जितने दिन मैं और नीतीश जी साथ में थे, हमारा रिलेशन पिता पुत्र तुल्य ही था। उन्होंने मुझे पुत्र की तरह ही रखा और मैं पिता की तरह ही उनका आदर करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अलग जर्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे अलग विचारधारा या अलग सोच नहीं रख सकता हूँ। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आज बिगिनर हूँ, शुरू कर रहा हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं अननेसेसरी इसको कैसे काउंटर करूँगा, उस सवाल में अपना समय जाया नहीं करना चाहता हूँ। बिहार में जन स्वराज की पार्टी एक स्थापित होने जा रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार रहे हैं कई पार्टियों के, और वो अब खुद जनता के बीच जाएंगे और जनता से संवाद स्थापित करेंगे। साल भर वो हर लोगों के बीच जाकर बात करेंगे, उनके नब्ज टटोलेंगे। आज उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका जो रिश्ता है वो पिता पुत्र का रिश्ता रहा है, लेकिन उनके काम करने के तरीके को और मेरे काम करने का तरीका दोनों अलग हो सकता है, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ लालू यादव का शासनकाल और नीतीश कुमार का शासनकाल, उन दोनों शासनकाल को उन्होंने बताते हुए बताया कि क्या बिहार की स्थिति क्या है, बिहार में क्या नहीं है और बिहार में क्या होना चाहिए था, ये तमाम बातें उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिता तुल्य बताया है। तो तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका बैकग्राउंड बड़ा है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार को लेकर और तेजस्वी यादव को लेकर, जरा सुनिए। कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैं बिहार के हर उस व्यक्ति के पास जाना चाहता हूँ जो कुछ सुझाव दे सकता है, कुछ मदद कर सकता है। नीतीश जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उनकी सीख से, उनकी बुद्धि से, उनके अनुभव का लाभ अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो उसमें नुकसान क्या है। जहाँ तक मेरे उनके संबंध, पर्सनल संबंध की बात है, तो मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है और अभी मैं रिपीट किए देता हूँ। जितने दिन मैं और नीतीश जी साथ में थे, हमारा रिलेशन पिता पुत्र तुल्य ही था। उन्होंने मुझे पुत्र की तरह ही रखा और मैं पिता की तरह ही उनका आदर करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अलग जर्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे अलग विचारधारा या अलग सोच नहीं रख सकता हूँ। आपने देखा, मैं जदयू में था और CAA NRC के मुद्दे पे मुझे हटाया गया और पब्लिक डोमेन में ये बात है। मैं नीतीश जी से मिलने आया तो नीतीश जी ने मुझे फिर से आश्वस्त उस मीटिंग में करा कि मैं बिहार में ये लागू नहीं करूँगा। मेरा उनको प्रश्न इतना ही था कि अगर आपको बिहार में लागू करना नहीं है तो आपने पार्लियामेंट में वोट क्यों किया, और अगर ये किया तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति का इसमें रहना बहुत मुश्किल है। बाद में उन्होंने अपने विवेक के अनुसार उचित समझा, मुझे निकाल दिया। वो ठीक है, वो उनकी पार्टी है, उन्होंने मुझे निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री हैं, उनका 3 साल से ज़्यादा का समय कार्यकाल बाकी है, उनको उनका काम करने दिया जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर चुनाव की राजनीति करनी है, अगर चुनाव की राजनीति करनी होती तो मेरे जो सबसे बड़े आलोचक हैं वो भी ये बात मानेंगे कि थोड़ी बहुत चुनाव और चुनाव प्रबंधन, चुनाव लड़ाने की समझ तो मुझे है। ज़्यादा न भी हो तो थोड़ी बहुत समझ तो है। 10 साल में मैंने वो करके दिखाया है। उसके लिए मुझे 4 साल पहले आकर बिहार में किसी पदयात्रा करने या हज़ारों लोगों से मिलने जुड़ने की किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहली बात, जो लोगों के मन में डाउट है कि मैं बिहार के प्रति कितना कमिटेड हूँ। दूसरी बात कि मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर बिहार में परिवर्तन लाना है तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो बात मैंने आपको बताई, किसी एक व्यक्ति की सोच या प्रयास से बिहार को नहीं बदला जा सकता है। ये सामूहिक सोच और प्रयास ही है जो बिहार के लोग एक साथ मिलकर करेंगे, तभी इस चीज़ को बदला जा सकता है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। अगर आप उसको पॉलिटिक्स कह रहे हैं तो पॉलिटिक्स है। यहाँ के राज्य के ही नहीं, देश के बड़े नेता हैं, उनके पास बहुत सारे MLA हैं, MP हैं, 20, 25, 30 बरस का राजनीतिक अनुभव है, उनके पास बड़े दल हैं। मैं अकेला व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ हूँ। वो क्यों हमें तवज्जो देंगे? वो तवज्जो न दें, इसलिए मेरे लिए तो यही अच्छा है।
मैंने अपने ट्वीट में क्या कहा और मैं आपको बार बार यहाँ क्या कह रहा हूँ। भाई मैं कोई चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, मैं किसी दल को तोड़ने की बात कर नहीं रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बिहार के लोगों के पास जाना चाहता हूँ और ये समझने का प्रयास करना चाहता हूँ कि आगे का रास्ता क्या हो। अब इसमें लालू जी या नीतीश जी जैसे बड़े नेताओं को मुझे क्यों तवज्जो देनी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग तवज्जो दे रहे हैं या जो इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो भी अनावश्यक अपना समय जाया कर रहे हैं। मेरी हस्ती इतनी बड़ी नहीं है कि इतने बड़े लोग हम पर टिप्पणी करें। ऐसे मुझे ऐसी समझ आ जाती कि कौन जीतने वाला है तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा होता, उसी के साथ जुड़ जाता तुरंत। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि बिहार में जो जैसा मैंने आपको बताया सरकारें बदलती रही हैं। 30 वर्ष में दो बड़े नेतृत्व बड़े लीडर्स की सरकार आपने देखी है, दो अलग अलग विचारधारा की सरकार देखी है। परिवर्तन जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। उसको करने की दिशा में मैं अपनी जो भी मेरी सोच है ऐसा समझता हूँ कि इसके लिए एक नए सोच और नए प्रयास की ज़रूरत है। उस दिशा में मैं प्रयास करना चाहता हूँ। अब इसमें जीतने वाला घोड़ा कौन है और हारने वाला घोड़ा कौन है मैं आपके साथ भी बैठ के थोड़ा समझूंगा और आपके भी इनपुट का फ़ायदा उठाऊंगा। लालू जी के लड़के हैं, उनके माता पिता यहाँ 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इस राज्य के बड़े नेता रहे हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। मैं आज बिगिनर हूँ, शुरू कर रहा हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं अननेसेसरी किसको कैसे काउंटर करूँगा उस सवाल में अपना समय जाया नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी बता दी। मैं लोगों के पास जाना चाहता हूँ, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ, उनसे समझना चाहता हूँ कि क्या किया जा सकता है। अगर लोग साथ में आएंगे तो अच्छा है, नहीं आएंगे तो उस बात को देखेंगे और उस समय उसको तय करेंगे आगे का रास्ता।